Krishna
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम शरौ अवतु शरौ भुनक्तु सेवीर्यो कर्वा वही ते जस्मिनो अधि तमस्तु मां विद्विषावै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। आज पहली तरीके सायंकालीन की शुभ संगत में श्रवण किए जा रहे गए अक्षर ब्रह्म युगनामी 8वां अध्याय। प्रसंग बहुत ही कल्याणकारी चला हुआ है 22वें श्लोक का। आहा, भगवान हम सबकी बिगड़ी बनाना चाहते हैं, तभी तो ऐसा मीठा और एकदम मन में गहरा घर कर जाने वाला ये फरमान जारी किया हुआ है। ये दुनिया है जिसकी बसाई हुई, हर एक शय है जिसमें समाई हुई। अगर चाहे तू उस प्रभु का वसाल रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। बहुत प्यारे प्यारे बोल। भगवान करे हम इसकी पूरी पूरी कदर करें इस रूप में कि मन के संकल्प विकल्प खत्म हो जाए। उपस्थित माता और बेटियों, इस रूप में कि मन सदा के लिए शांत हो जाए, मन सदा के लिए जुट जाए, लग जाए, तभी ये सुनना और सुनाना बहुत सफल हो जाएगा जो हजूर अनवर अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे गए। बहुत कमाल का बोल है अपने मालिक का। अब यही प्रश्न चला हुआ था, अधिक से अधिक प्रेम भगवान के प्रति कैसे किया जाए। जो शब्द निकला था मेरे मुख से, आप उसको अपने जीवन में चरितार्थ किया चाहते हैं। ये प्रभु की और भी बड़ी कृपा है कि प्रेम की बाढ़ आ जाए। आपने मेरे इन शब्दों को पकड़ लिया है। प्रेम की बाढ़ कैसी आ जाए? जैसे पानी की बाढ़ के अंदर, नदी की बाढ़ के अंदर सब चीजें बह जाती हैं, चूंकि उस पानी का बहाव बहुत तेज होता है। इसी प्रकार हमारे प्रेम की इतनी बाढ़ आ जाए भगवान की कि सब गलाजत बह जाए, सब अंदर की जो अशुद्धता है वो निकल जाए। जैसे हम जोर के पानी डाल डाल करके 8, 10, 12 दिनों से गंदी हो रही नाली को सफा कर देते हैं, दे बाल्टी में बाल्टी, दे पानी की बाल्टी फेंकते जाते हैं और नाली सफा हो जाती है। इसी तरह हम जन्म जन्मांतरों से खराब हुए अंतःकरण को स्वच्छ किया चाहते हैं प्रेम की बाढ़ से। ऐसी प्रेम की बाढ़ कैसी आए? और जो आचार्यों ने और तरीका बताया है, मैं अब आज उसको समझाऊंगा। भगवान की मेरे पे बहुत कृपा है, यह उनका शीर्षक या हेडिंग। जैसे कि सच्चाई है, कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं, अतियुक्ति नहीं, एग्जेजरेशन नहीं है, अतिशयोक्ति किसी भी काम नहीं लिया जा रहा। भगवान की हम सब पे बड़ी कृपा है। देखिए ना, कितनी अच्छी बुद्धि दी है भगवान ने। बुद्धि वही अच्छी मानी जाती है जो सत्य असत का निर्णय करे, उचित अनुचित में तमीजी कर दिखाए, वाजिब गैर वाजिब, रवा न रवा में फर्क डाल करके जो शुद्ध है उधर ले चले, जो सत्य है उधर ले चले, जो वाजिब है उधर ले चले। भगवान की कितनी कृपा, जो इतनी अच्छी बुद्धि भगवान ने हम सबको दी है। बड़ी कृपा है। अगर भगवान की अपने पर कृपा समझी जाए इस रूप में जैसे बताने जा रहा हूं, तो मन पूर्ण रूपेण भगवान के चरणों में सदा के लिए गिर करके अपनी परमा भक्ति को बढ़ा लेता है। बिना ऐसी अच्छी बुद्धि के तो उस भव सागर से पार भी नहीं हो जाता। भगवान ने विशेष कृपा कर दी जो हमें इतनी आला बुद्धि प्रदान की है। अक्ल सलीम हो तो बुद्धि आला मानी जाती है, विवेकिनी बुद्धि हो तो बुद्धि अच्छी मानी जाती है, डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट हो तो वो प्योरिफाइड और क्लैरिफाइड मानी जाती है, और जीव का बड़ी जल्दी कल्याण होता है। और भगवान ने 10वें अध्याय में इसलिए कहा है, ऐसी बुद्धि मैं देता हूं इनको वो दानिश का योग। ऐसी बुद्धि से क्या होता है? हो जाती है मुझसे वात्सल वो लोग
ऐसी बुद्धि जब भगवान की कृपा से मिलती है तो हम नाम रूपों से हट जाते हैं, काम क्रोध मोह लोभ इत्यादि नकारात्मक वृत्तियों से अपने आप को छुड़ा लेते हैं। कितनी अच्छी बुद्धि। ये तो कहा जाता है नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है जब गिरते को थाम ले साकी। मजा तो तब है जब ऐसी बुद्धि हमें हम निकाल ले, इन गंदी वृत्तियों से निकाल ले, हमें आजाद कर दे, हमारे मन को बचा ले, हमारे तन के एक एक अंगों को बचा ले और भगवान की ओर लगा दे। अच्छा दोस्त वही होता है जो बुरी संगत से छुड़ाए, अच्छा दोस्त वही होता है जो हमें नेक बनाए, अच्छा बनाए, मुसीबत में काम आए। ना कि वो अच्छा दोस्त होता है अगर हम शर्मा जाए वो कहे हाँ मैं भी तैयार हूं, अगर हम शराब पिए कहे मैं भी तैयार हूं। जो हमारी बुरी आदतों में हाँ में हाँ मिलाए वो हमारा दोस्त नहीं है, दोस्त के रूप में भेड़िया है, दोस्त के रूप में दरिंदा है, दोस्त के रूप में वैरी है। जो हमारी गंदी वृत्तियों में हाँ में हाँ मिलाता है, मैं गंदे कर्मों में लगता हूं तो उसके साथ शामिल हो जाता है, ऐसे दोस्त को दूर से नमस्कार करके परे हट जाओ। दोस्त वही, सज्जन वही, कौन? जो मुझे नेक बनाए, नेकी पर चलाए, ना कि मेरी बुरी आदतों के साथ हाँ में हाँ मिलाए। जमाना इतना गंदा है कि अगर हम गंदे हैं तो हमें अपने जैसे दोस्त अच्छे लगते हैं जिनमें ये आदतों में हुई भाते हैं ना। भगवान जी कितने प्रेम से मुझे और आपको कह रहे हैं, मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सब भगवान की कितनी कृपा है जिन्होंने मुझे और आपको इस घोर कलयुग जमाना के अंदर ऐसी बुद्धि वाला कहां मिलती है, और ऐसी बुद्धि को चमकाने के लिए और भी ज्यादा देने के लिए सत्संग दिया है। ऐसी बुद्धि के लिए फिर इतने एकांत में सत्संग ढूंढ के मर जाओ। शक हमारा सिटी और हमारा कैंप ढूंढ के मरो, अवल हर रोज सत्संग का होता है। और इतना एकांत भगवान ने दिया किसको है? इतना एकांत तो मुझे भगवान की कसम जरा तीर्थ स्थानों पे जाओ तो भी नहीं मिलता। वहां भी शोरोगुल मचा हुआ है, आना जाना एक तांता सा लगा हुआ है, अब सिर्फ यही रह गया धर्म स्थानों पर आना जाना 20 जा रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 20 जा रहे हैं। जो आज चुपचाप थी वो खामोशी भी इस आज के अजीब इंसान ने तोड़ के रख दी है। हालांकि भगवान ने कहा ताजू में खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना सरूर साबित हो रहा है। कितनी शांत वातावरण, कितना सुंदर वक्त चुन के दिया है भगवान ने हमें। कोई आवाजाही नहीं है, कोई यातायात नहीं है, कोई गाड़ियों का ज्यादा गुजरना नहीं है, बिल्कुल चुन के प्रकृति की गोद के अंदर हमें बिठा रखा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी गुफा के अंदर बैठे हुए हो, चुपचाप शांत वातावरण। थोड़ी कृपा है उनकी घोर कलयुग जमाना के अंदर, जबकि गंदी वृत्तियों का बोलबाला हो, जबकि बुरे पुरुषों की अधिकता हो, और फिर गृहस्थाश्रम आजकल का मानो किसी ने शाप दिया हुआ हो। शाला कलयुग में गृहस्थी बनी, मतलब क्या हुआ? किसी को यूं ना कहा चुड़ चुड़ के मरी तो यूं कह दिया गृहस्थी बनी, मतलब ये चुड़ चुड़ के मरना। बुरा न मनाना, बिल्कुल सच्चाई की बात कह रहा हूं। कलयुग में गृहस्थाश्रम चुड़ चुड़ के मरने की समान है, क्योंकि कमियां ही कमियां, एक महंगाई बढ़ती जा रही, एक कमियां है, एक रस्मो रिवाज बड़े गंदे हैं। फिर आजकल के जमाना के अंदर लड़कियां ज्यादा पैदा होती हैं, लड़के कम, मतलब हमारे कर्जे ये हमें तोड़ तोड़ के खाते हैं। फिर ऐसी हालत में, इन परिस्थितियों में भगवान हमें सत्संग दे रही है। पता नहीं किस जन्म का कौन सा बड़ा पुण्य जाग उठा है हम सबका। बड़ी कृपा है भगवान की कि बुद्धि मुसफ्फा है, बुद्धि बिल्कुल सुंदर है, बुद्धि बहुत अच्छी है जो भगवान की ओर लगा रही है। आहा, जो प्रभु की ओर लगा रही है, जो हमें इन बातों में लगाती है। वरना ग्रस्ती आपकी भी है, क्यों नहीं आपको घर में बिठा दिया भगवान ने? ना हलचल मच जाती है, माफ करना अपने साधु को, यह हलचल आपकी नहीं है। ये बेचैनी, बेकरारी, ये उत्साह, ये लगनता भगवान ने अपनी ओर से आपके कल्याण के लिए बख्शी है, आपको अपनी ओर से बख्शी है। जैसे आपके दोस्त को पता लगा हाँ कि आपने रात के 2 बजे क्या छावनी से जी लखनऊ के लिए गाड़ी पकड़नी है, रात के 2 बजे, वो वहां से 2:20 पे स्टार्ट होती है। हाँ, तो 1:45 के टाइम किसी ने आपके द्वार पर कॉल बेल दी, तो आप नहा के तैयारी हुए थे, आप बाहर आए, क्या सरकार आपके फलां दोस्त हैं? हाँ, उन्होंने आपको कार दी है, आपने लखनऊ जाना है? हाँ हाँ, तो उन्होंने मुझे आज्ञा दी है, मैं उनका ड्राइवर और ये कार है उनकी। हाँ, ये कार तो उनकी है, मैं आपको पहुंचाऊंगा। हाय, मैं सोच ही रहा था इस वक्त मुझे क्या प्रबंध करना होगा। कितना आपका मन ममनून हो गया, कृतज्ञ हो गया, और रोम रोम से आप उसके हक में दुआएं देने लगे।
इसी तरह देखिए घोर कलयुग, जबकि गंदी वृत्तियों का बोलबाला, और भगवान ने हमें ज्ञान की नौका दे दी। कोई मांगी थी, कोई तरसे थे क्या? हम क्या रोए थे, चिल्लाए थे? बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना, भीख वाली बात है। कितने दयालु हैं हम, तो रोम रोम से कहेंगे प्रभु हमारे लिए कितनी कृपा कर रहे गए, और मुंह से कह रही है तू ज्ञान नैया पे हो जा सवार, गुनाहों के सागर से कर देगी पार। बड़ी कृपा प्रभु की, बड़ी दया हमारे पर। किसी पे हो या ना हो हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे पर तो बड़ी दया। घोर कलयुग के अंदर प्यासा ही जानता है कि पानी की क्या कदर होती है। भूखे से पूछो 2 रोटियों की क्या कदर होती है। इसी तरह कोई हमारे से पूछे अब आके कि सत्संग की क्या कदर होती है। बड़ी कृपा की भगवान ने, जो बुद्धि मुसफ्फा करने के लिए, बुद्धि को सलीम बनाने के लिए, बुद्धि को अच्छा बनाने के लिए मालिक ने हमें सत्संग प्रदान किया है। मैं और आप जन्मों तक भी भगवान का ये एहसान कभी ना उतारेंगे। भागवत पुराण का सत्संग होता अधूरा था, रामायण की सत्संग या चलता अधूरा था, किसी और शास्त्र को लेके आते अधूरा था। परमात्मा की कसम खा के कहूंगा, गीता अपने आप में संपूर्ण है। भक्ति की बातें, ज्ञान की बातें, कर्म की बातें, कुदरत की बातें, अपनी बातें, साधना से भरपूर गीता। साधक को साधना की बातें, तालिबे हक को इतनी तरीके भगवान की ओर जाने में, मन को कंट्रोल करने में, अंतःकरण को साफ करने में, अपनी कमजोरियों पर हावी आने में, इतनी मीठी मीठी बातें। भगवान साक्षी है, भारत तो क्या सारी त्रिलोकी में इतनी अच्छी गाइड नहीं मिलती। मैं बढ़ा के नहीं कह रहा, भगवान के दोनों चरणों को साक्षी जानकर सच्चाई से भरे हुए शब्द कह रहा हूं। इतनी अच्छी गाइड, इतनी अच्छा शास्त्र जो भव सागर से पार ले जाने वाला, हमारा एकदम कल्याण करने वाला, कितनी कृपा कर डाली है भगवान ने हम पर। हम कैसे जीव थे, और भगवान ने बुद्धि को आला बनाने के लिए, बुद्धि को अच्छा बनाने के लिए कितनी सुंदर मौका दिया, कितने अच्छा मौका दिया। आहा, और इतना कह करके फिर हमारी पीठ ठोकी जा रही है, जो अकली इरादी रहे मुस्तकिल तो यकसू हो, और पुख्ता इंसान का दिल को कंट्रोल करने की हमें ज्यादा विशेष मिनट नहीं मारनी पड़ेगी, क्योंकि जिसकी बुद्धि आला, जिसकी बुद्धि सलीम, जिसकी बुद्धि इम्तियाजी वाली बन गई है, जिसको विवेकिनी बुद्धि मिल गई, हाँ फौरन मन उसके अधीन हो जाता। हमेशा बात सच्ची जे, कमजोर ताला बुलाता है चोर। देवी भगवती, कमजोर ताला बुलाता है चोर। छोटी सी ताली ला दी, चोर देखेगा कितने बेवकूफ है, अंदर इतना बड़ा मौका, इसी से ताली यूं मरोड़ी दी और ताली खुल गई। कमजोर ताला बुलाता है चोर। हाँ, गली मोहल्ले में कई घूमते हैं, कईयों को सर्विस नहीं मिलती, कारोबार नहीं है, धन नहीं के बिजनेस खोल सके, तो वो घूमते फिरती हैं आपकी कमजोरी देखते हुए कि रात किसके घर में 1 2 3 कर दें। वो देखते फिरते हैं किसके घर में क्या कमजोरी है। भिक्षु बन के देखते हैं, भिखारी बन के आके देखते हैं, या कान की मैल निकालो, इस शक्ल में आकर के आपके घरों में कमजोरियां देखती रहती हैं, या और भेषभूष बना के ये दिन के भिखारी हैं और रात के चोर हैं, जो इस रूप में फिर देखती रहती हैं। कमजोर ताला बुलाता है चोर। शाबाश, अगर हमारी कमजोर बुद्धि ताला है, किसके लिए? मन और तन के लिए। अगर और बुद्धि का मतलब इरादा है, बुद्धि का मतलब डिसीजन है, बुद्धि का मतलब निर्णय है। जिनके कमजोर निर्णय होते हैं, हाँ, मन चोर बड़ी जल्दी ऐसे कुफल को तोड़ देता है, ऐसे इरादे के कुफल को बड़ी जल्दी तोड़ देता है, बहुत जल्दी। और अगर इरादा हो सुलझा हुआ, जो अकली इरादी रहे मुस्तकिल, तो पुख्ता हो, और इंसान का दिल बड़ी जल्दी हो जाएगा, बड़ी जल्दी तन और मन उसके जेर हो जाएंगे, अगर बुद्धि का इरादा पक्का हो। भगवान की कृपा से हम सबका गीता के माध्यम से, भगवान की चोटी के ज्ञान से बुद्धि का इरादा दिन प्रतिदिन और भी मजबूत, और भी मजबूत, और भी मजबूत। बड़ी कृपा। जैसे आपके आजकल घरों में डबल डोर लगते हैं, डबल डोर, पहला डोर जाली वाला और अंदर डोर दरवाजे वाला। डबल डोर का जमाना आ गया, मक्खी मच्छर इत्यादि अंदर न जाने पाए, कुत्ता इत्यादि जाने पाए, अब घरों में डबल डोर चल पड़े हैं। भगवान ने हमें भी अपने कल्याण के लिए डबल डोर दिया, बाहरला जाली वाला विवेक और अंदर वाला विराग।
हमारे भी डबल डोर है। विवेक बाहर का दरवाजा होता है और अंदर का जो होता है कुफल मोटा, वो उस वैराग का ताला बोलते हैं, वैराग का दरवाजा। भी उनकी मैत्री कृपा जो विवेक वैराग का साधन दे दिया और प्यार से कह दिया, देख है अभ्यास और वैराग में कमाल, दिल आ जाए काबू में कुंती किला। ये उनकी बड़ी कृपा है। फिर मन में उतर आते हैं, ओ जो हर समय भगवान का चिंतन करे, हर समय भगवान का नाम ले, समझिए प्रभु की उस पर बड़ी कृपा हो रही है। जिसके मन में प्रभु का चिंतन हो रहा, जिसके मन के अंदर संकल्प विकल्प नहीं, जिसके मन के अंदर चिंताएं नहीं, फिक्र नहीं, इधर उधर मन नहीं डोलता, ख्वाहिशात नहीं उठती, अरमान नहीं उठते, सर्द आहें नहीं आती, तवाज़ुन बना रहता है और महाराज जी का चिंतन चलता है। समझिए 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 कि किसी विशेष महापुरुष की, किसी विशेष भगवान की मेरे पे बड़ी दया हो रही कि मन बिल्कुल शांत है। और यही तो भगवान कहती है, तन काम में मन रहे ध्यान में, तो पल भी न गुजरेगी सियान में। मुझे याद है अर्जुन बहर रंग कर, लिए जा मेरा नाम और जंग कर। ये कब होता है? हमेशा नाम का चिंतन, जब बुद्धि का इरादा पक्का हो कि मर जाऊंगा, अब की बार मैंने अपने अवसर को नहीं जाने देना, अब की बार मैंने अपनी बुद्धि को खराब नहीं करना, भगवान के बताए हुए रास्ते पर जुट जाना। मेरी कल्याण की राह है, पहले कई जन्म भूलता रहा, पर अब ये जन्म तिहारे लेखे, बहु जन्म बिछड़ो मेरे माधो, ये जन्म तिहारे लेखे। बस प्रभु अब तो ये सारा जन्म आपके समर्पण कर दिया है। समर्पित 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 मन समझ आता है, अब मेरी दाल नहीं गल सकती, अब तो मुझे पूर्ण रूपेण जैसे बुद्धि ने पक्का इरादा किया है जुट जाना चाहिए। ऐसे ही पक्के इरादे वालों के लिए भगवान ने क्या कहा, अगर डाकू भी है, चोर भी है, चोरों का सरदार भी है, उसे भी समझ ले कि साधु है। वो साधु बन गया। कौन? महात्मा बन गया। कौन? जो पहले डाकू था, दुराचारी था, लंपट था, जो कत्ल किया करता था, इसने कईयों कत्ल कर दिया, लेकिन अब उसे क्या मैंने मिट्टी पाई, क्या किया, अपना समय, अपनी आयु, अपनी जोबन को बर्बाद कर डाला। अब तो मैं भगवान का प्यारा बनूंगा, चाहे कितनी भी आफतियां। जब कोई पक्का इरादा करता है, भगवान कहते हैं उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादे में नेकी के यकसु है जो। पक्के इरादे में भगवान खुद छिपे हुए हैं। समझ लो, पक्के इरादे में भगवान की शक्ति छिपी पड़ी। भगवान उसे महात्मा कह रही है और यहां तक कह रही है वो क्या क्या क्या, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकून दायमी पाएगा। बड़ी जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा अर्जुन और हमेशा रहने वाली शांति का अधिकारी बन जाएगा। अति सुंदर, कितनी कृपा हो रही है भगवान की। अगर आपके प्रभु का प्रति इरादा पक्का है और मन में भगवान का चिंतन हो रहा है, प्रेम की आंसू बहा दिया करो कि कल युग क्या लगे। और मैं देखता हूं हर एक घराने में उनमें से एक एक दो दो जीव आ रहे हैं, एक एक दो दो जीव। यानी भगवान ने ऐसी चुनी है आपको अंबाला कैंट और अंबाले नगर की गलियों और मोहल्लों में से, जैसे कि भीली ने भरे जंगल में से थोड़े थोड़े मीठे बेरों की छोटी टोकरी भरी थी। ये मीठे मीठे बेरों की टोकरी है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और श्याम सुंदर ने कुनबा जोड़ा। कितना सुंदर जोड़ा है। ऐसे नजर आता है जैसे कि कोई खिड़े हुए फूल चुनता हो माली, या हमारी भीलनी ने बेर चुनी हो चक चक के। भगवान ने टच करके, चक के तो नहीं, टच कर कर करके जीवों को निकाला है। तू इसके काबिल है, 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 तू इसके काबिल है। कितने मोहल्लों में से आए, कितनी गलियों में से आए हो कि लाखों की आबादी में से आप चुने गए हो। लाखों की आबादी है हमारा सिटी और हमारा कैंट की, और उनमें से ये थोड़े से जीव आए हैं। बड़े अच्छे आपके भाग्य जो इतने को तारना चाहते हैं। प्रचारक भी बहुत है, मेरे बड़े अच्छे भाग्य जो भगवान ने मेरे मुख में गीता रखी, अंतःकरण में गीता रखी, बुद्धि में गीता रखी और गीता का एक सेंटर बना दिया। और इतने एकांत में इस मिट्टी को सफल करने के लिए, वरना मिट्टी है क्या, गंध मल मूत्र भरा पड़ा है। एक भगवान की वो नूर है, बाकी गंध ही गंध है। इस गंध को सफल करने के लिए भगवान ने मुझे मौका दिया प्रचारक के तौर पर। फिर ऐसे प्रचारकों को तो पर लगे होती हैं, बड़े लंबे लंबे पर, भगवान ने पर काट दिए। नहीं, तुम्हें यहीं बैठना होगा एक स्थान पर। हमेशा पालतू क्या क्या पक्षियों के पर खींचे जाती हैं, खींचना। भगवान ने मुझे अपना पालतू बनाया है, पालतू बेटा, जबकि मेरे उड़ने के पर खींच दिए हैं। एक स्थान में फड़फड़ा कर मेरी वाणी सुनाते रहो। ये फड़फड़ाना ही तो है, फड़फड़ा के यूं गया, फड़फड़ा के यूं आया, इतनी मेरी उडारी है। और कितना मौका मुझे और कितना मौका आपको
एक स्थान पर एक साधु को इतना सालों का मौका, 33-34 वर्ष, और जनता को वर्षों का मौका गीता जी सुनने का। और ये गीता किसी को जाके कहो, किसी साधु महात्मा को, किसी आचार्य को, कि हमारे गीता के 18 अध्याय का पाठ 5 सालों में, 6 सालों में पूरा होता है, एक तो लपड़ मारेगा आपको, ऐसा हो नहीं सकता। शायद ब्रह्मा भी नहीं मानेगा कि 5-6 सालों में 18 अध्याय पूरी होती हैं। इतना विस्तार क्या होता है वहां पर, जो कि सच्चाई है। कितने वर्ष लग जाती हैं आपको गीता जी संपूर्ण करने में। फिर उसके बाद फिर गीता जी, वाह वाह, ऐसी भगवान ने मेहर कर रखी है मेरे पर और आप पर। और फिर इतना पुण्य भगवान जी कहेंगे, सुनेगा जो कोई बराए सवाब, हमारे मुकद्दस सवालों जवाब, मैं समझूंगा उसने दिया ज्ञान यज्ञ, इबादत में मेरी किया ज्ञान यज्ञ। इतना पुण्य आपके लिए कहा और मेरे लिए इतना कहा विनम्र होकर, प्यार और मोहब्बत से। जो मेरे भक्तों को, जो मेरे प्रेमी भक्तों को ये गीता सुनाएगा, मुरब्बत की आंखों का तारा है वो, मुझे सारी दुनिया से। कितनी कृपा है भगवान की मेरे पर और आप पर। सुनने वालों के लिए कितना पुण्य कहा गया, सुनाने वाले के लिए कितना भगवान ने कहा वो मेरी आंखों का तारा मंजूर नजर बनेगा। जो विनम्र होकर जो भक्तों से मेरे कहेगा ये राज, उन्हें सर्रे आली सिखा जाएगा, वो बेशक मेरा वस्ल पा जाएगा। कितनी कृपा, कितनी कृपा। एक तो बुद्धि पक्की कर दी भगवान ने अपनी ओर लगाने में, एक मन में अपने विचार और अपना चिंतन भर दिया, और फिर आओ बाहर उतर आओ, तन तन भगवान की सेवा में लगा हुआ है। अब आंखें बुरा नहीं देखती, कान बुरा नहीं सुनते, पैर अब बुरी जगह सिनेमा में नहीं जाते, पार्क में नहीं जाते, क्लबों में नहीं जाते, या कई बाजारों में नहीं घूमते, गंदे मंदे जगह नहीं जाते। पैर अब भले करते हैं, हम मुख से जाप हो रहा है, कानों से भगवान की वाणी सुनी जा रही है, आंखों से भगवान के दर्शनों की बेताबी रखी जा रही है, हाथों से जाप हो रहा है, हाथों से भले कर्म हो रही है, पैरों से भले स्थानों पे जाया जा रहा है। ओए होए होए होए, बहुत कृपा हजूर की, बड़ी कृपा हजूर की, बड़ी कृपा। बुद्धि में भगवान का इरादा, मन में भगवान की याद, और तन के अंगों से भगवान के लिए कर्म भगवान साबित करवाते जा रहे हैं। फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। कितनी कृपा है। आपके घर का वातावरण कितना अच्छा हो गया, आपके घर के अंदर क्या क्या नहीं हो गया, कितनी बरकत पड़ गई आपके घर के अंदर। क्या क्या कमियां नहीं दूरी हुई, क्या क्या ना पाया प्रभु। आहा, रोशन हुआ सितारा। कितने अंतर पड़ गया, कितना अब आपके हालात कितने बदले हैं, वाक्यात कितने बदले हैं। आपके जज्बात बदल जाने के बाद आदत बदल गई, बाहर के हालात बदल गए। कितना अंतर आ गया है। कितनी अच्छी सेहत, अस्पतालों में जाके देखो भगवान की कितनी अच्छी बख्शिश है, जो इतनी शानदार सेहत बख्शी, और सेहत भगवान ने अपनी ओर लगा ली। जब जाओ अस्पतालों में, हाँ किसी का कोई आंख खराब है, किसी का कोई अंग, अस्पतालों में क्या हो रहा है, यो हाथ करके कहूंगा गलते जा रहे हैं जी। कुछ दुखा खाया, कुछ भूखा खाया। और जितने आदमी गरीब है उनको दुख भी बहुत होते हैं, बीमारियां बहुत लगती हैं। जरा बुरा हाल देखो, और आपका एक एक अंग रिष्ट पुष्ट है, आपकी सारी अच्छी सेहत है। शुक्र मनाओ, भगवान की बड़ी कृपा समझो कि मेरे सारे अंग अच्छे हैं, वरना कितने सुए लगे जा रही हैं और लगे जा रही हैं। एक मेरे डॉक्टर के कंपाउंडर ने मुझे कहा, एक तो आप लोगों को पहले कष्ट होता है जी, हाँ, एक हम यमदूतों की तरह अपने हाथ में छुरियां लेकर, चाकू लेकर और टीके लेकर आपको और दुखाते हैं। बड़ा हंसते हुए कहा कि हम तो यमदूत हैं जी, यमदूत, हमारे से और उम्मीद भी क्या रखोगे। क्योंकि बार बार आते थे खून निकालने, बार बार आते टीका लगाने, बार बार, हम तो यमदूत हैं जी, हमसे कोई उम्मीद न रखो। अभी वो टीका लगा गया, मैं टीका लगाने आया हूं, अब तीसरा कोई और टीका लगाने आ गया। यमदूत जैसे सुइयां चुभाने आते। भगवान की कितनी आप पर कृपा, कितनी दया है, इतनी अच्छी सेहत। और भगवान अपनी और सेहतें तो अनेक की होती हैं, लेकिन बुराई में लगी हुई है, आपकी भगवान में लग गई है। कितनी कृपा भगवान की। मेरी अच्छी माता और नारी का चोला, और फिर कलयुग, हाँ, जबकि मनमानियां करने वाली सारे हैं, हाँ, और फिर भगवान ने आपको सत्संग दिया नारी के चोले में, और साथ आपको प्यार से ये कहा, मुझे आसरा जब बनाएगा वो तो आला मनाजिल को जाएगा वो। बड़ी कृपा समझा करो। मैं सच्चाई कह रहा हूं, मैं तो कल्पने वाली बात नहीं कह रहा, कल्पित बात नहीं कह रहा, सत्य से भरी हुई बात कह रहा हूं। भगवान की बहुत कृपा हो रही है आप पर। कर चुकी, चलो मेरे पर अगर कर दी तो कोई विशेष बात नहीं, छड़े छांट योग भ्रष्ट। और आप पर देखो ना, गृहस्थी के अंदर जबकि मरने की भी फुर्सत नहीं आपको। ये तो रब की कृपा है कि रब ने रात बनाई है कुछ आराम के लिए, तो भी सोते सोते भी 11 बज जाती हैं। हाय, वो भी आप बर्तन नहीं मांज सकती,
घर के काम नहीं कर सकती, पड़े हैं सारे, सोते सोते भी अब सोती हूं, लो 10:30 बज गए, अब सोने में 11 बजेंगे। फिर भगवान की मेहर आपको सवेरे 3 बजे 2:30 बजे उठा लेती। ऐसे तो बड़े बड़े तीर्थों पर महात्मा भी नहीं कर रहे। आंखों से देख लो कि 11 बजे सोए और 2:30 बजे उठ बैठे। 3 घंटे 3.5 घंटे नींद दरअसल होती है मेरी ही दात, आपके वश की बात नहीं। भगवान विशेष ताकत आपको दे रहा है। कभी कभी आपसे मुंह से भी करवा लेती हैं, ये हमारी बसात नहीं थी, ये हमारी औकात नहीं थी। पता नहीं इसमें किसकी शक्ति आ गई हमारे अंदर, इतना उत्साह, इतनी मैं स्फूर्ति से काम ले रही हूं, इतनी पता नहीं क्या भगवान ने मेरे अंदर क्या रूप फूंक दिया, कितना उत्साह है, उनकी कितनी कृपा है, इनकार नहीं कर सकते आप। आपका रोम रोम स्वीकार कर रहा है, इनकारी वाली बात ही नहीं है। इतनी कृपा नारी चोले पर, मैं तो खैर क्या देवता भी सच्चाई की बात कह रहा हूं, और गलियों मोहल्ले वाले भी, मुंह में लोग एक उंगली देती है, उन्होंने पंजा दे रखा है मुंह में, आपको देख के अगलों के आने पाटते हैं। आपको इधर आते हुए देखकर अगलों के हाथ के तोते उड़ते हैं। सत्संग आपके इतने रश को देखकर अगले हैरान होते हैं। शुरू में लोगों को पता लगा कि शायद एक शमशान है। जब रश जाता था कि कोई मर गया था, भी आज शहर का कौन भटका मरा है जो इतने आप इधर से इकट्ठे हुए। अरे यार तुझे अपनी सूझी। या इधर से गया तो लोगों ने कहा क्या इधर कोई अस्पताल खुल गया, ये सारे रोगी गए थे अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने। उनको यह ख्याल भी नहीं आ सकता था कि यहां सत्संग है और जनता इतना उत्साह रखती है हजूर की वाणी सुनने के लिए। शुरू में लोगों ने कहा इधर कोई नया सिनेमा हॉल खुला होगा। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये सत्संग के लिए इतनी जनता कलयुग में उत्साहित आतुर, उनकी विशेष कृपा। जब हम इस दृष्टि से सोचती हैं, क्यों ना भगवान के प्रति प्रेम की बाढ़ आ जाए, बड़ी जोर की बाढ़ आती, प्रभु मेरे पर इतनी कृपा कर देते हैं। ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले। किया क्या है हमने, कितनी भक्ति की है, कितना जाप किया है, कितना भजन किया है, कितना मालिक के नाम पे हमने अपनी नेक कमाई लगाई है। देखते हैं तो कुछ भी नहीं। कितनी हम रात को जाग जाग के मालिक के लिए प्रेम के अश्रु बहाए हैं, इतने तो नहीं। ये देखा मैं अपने ताई कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और ये देखा मैं बख्शिश तेरी तो दाता बल्ले बल्ले बल्ले। वो बड़ी कृपा हो दाता, मेरे से इतना नहीं हुआ जितना कि आप अपनी ओर से कर रहे गए। ये देखा मैं अपने ताई कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, ये देखा कि मैं बख्शिश तेरी तो मालिक बल्ले 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 बल्ले। बड़ी बख्शिश है, बड़ी कृपा है, बड़ी अनुकंपा है, बड़ी दया है। भगवान साबित करना चाहते हैं, जो आप कीर्तन किया करते हैं प्रातः काल, श्याम सुंदर दया के समुंदर, श्याम सुंदर दया के समुंदर। कोई माने ना माने, हमारे पर तो बड़ी भारी दया हो रही है। जो कुबेर भी अपने खजाना देकर नहीं ले सकता, वो सत्संग आपको, और वो श्रद्धा आपके पास, ये श्रद्धा का गुण मैं नहीं दे सकता, देवी देवता नहीं दे सकते। भगवान की विशेष दाद है, ये उनकी विशेष प्रेजेंटेशन है, भगवान की विशेष देन है, भगवान का विशेष प्रेम उपहार है श्रद्धा। श्रद्धा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मेरा और आपका या आपका भगवान का रिश्ता है तो श्रद्धा के साथ। किसी को तो खून का रिश्ता होता है, हाँ, मेरा और भगवान का और आपका मार्ग के साथ श्रद्धा का रिश्ता। और ये श्रद्धा किसी दुकान पे नहीं मिलती, ये श्रद्धा किसी बाट पे नहीं मिलती, ये श्रद्धा अचानक आपको किसी के 100 रुपए नोट दे दिया अचानक कहीं मिल जाए, ये भी नहीं है। अकस्मात आपको गिरी हुई पाई हो, ये भी तो नहीं बात। श्रद्धा भगवान खास बख्शते हैं, खासुल खास जीवों को, विशेष अति विशेष जीवों को मालिक ये श्रद्धा का तोहफा बख्शते हैं, जिससे हो जाती हैं मुझसे वासल वो लोग। श्रद्धा मिलने के बाद, श्रद्धा क्या है कह दो स्पष्ट, हाँ, भगवान के दरबार के लिए प्रवेश पत्र है, ये एंट्री कार्ड है। श्रद्धा भगवान के दरबार में जाने का एंट्री कार्ड, प्रवेश पत्र, वित्तीय प्रवेश पत्र है, ये प्रवेश पत्र है। श्रद्धा प्रवेश पत्र, जैसे हरियाणा का अंबाला कहा जाता है, अंबाला हरियाणा का क्या है, प्रवेश द्वार है। अंबाला हरियाणा का प्रवेश द्वार, हाँ, गेटवे ऑफ अंबाला।
गेटवे ऑफ हरियाणा, अंबाला इज गेटवे ऑफ हरियाणा, क्योंकि हरियाणा यहां से शुरू होता है। मानो सारा अंबाला क्या है, हरियाणा में प्रवेश करने का मेन गेट है। जैसे आपका मंदिर में जाने का मेन गेट, ये सारा अंबाला हरियाणा में प्रवेश करने का गेट है। इसी तरह श्रद्धा भगवान के दरबार में जाने का गेट है। श्रद्धा से ही तो है, वरना भगवान ने कहा जिनको श्रद्धा नहीं है, हाँ जो कि शंकालु है, दो शब्द है श्रद्धालु और इसका उल्ट क्या होगा, शंकालु। शंका से बन गया शंकालु। जो श्रद्धालु नहीं है, शंकालु है, हाँ उनके लिए भगवान ने कहा क्या, तजज्जुब से पहुंचे फना के करी, रहे डगमगाता न होश आदमा, ये दुनिया है उसकी न अगला जहां। संशय आत्मा विनश्यति, ये शब्द आया, जिनके मन में संशय अर्जुन विनश्यति, वो दोनों जहानों से मारे जाते हैं। और आपको इतना अच्छा तोहफा, कितनी कृपा है भगवान की, श्रद्धा के रूप में इतनी कृपा, भगवान ने इतनी कृपा कर दी। इसी श्रद्धा के प्रताप और श्रद्धा की बदौलत आप भगवान के दिन प्रतिदिन निकट निकटतर निकटतम, निकट निकटतर निकटतम, नियरर नियरर, हाँ नियर नियरर नियरेस्ट, नियर नियरर नियरेस्ट। भारी कृपा जो चीदा चीदा व्यक्तियों को दी जाती है श्रद्धा। प्रेम तो हमें इस उसके प्रति है, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत कमाल का, बहुत कमाल का, बहुत ही गजब की है। इसको उर्दू में कहेंगे क्या, यकीन, हक्कुल यकीन, ऐनुल यकीन। उर्दू जानने वालों, पहले आप कहेंगे यकीन, उसके बाद जरा और बढ़ जाएगा तो हक्कुल यकीन, उसके बाद और बढ़ेगा तो ऐनुल यकीन। ऐनुल यकीन आप अपने हिंदी बोलेंगे, पहले विश्वास, फिर श्रद्धा, फिर निष्ठा। आपकी तो निष्ठा तक अवस्था पहुंच गई है। पहले विश्वास होता है, उसके बाद फिर क्या होता है बच्चे, श्रद्धा होती है, उसके बाद निष्ठा हो जाती है। निष्ठा को तो देवी देवता भी हिला नहीं सकते, इतनी अवस्था बढ़ गई। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इंग्लिश में आप कहेंगे फेथ, पहले बिलीफ, फिर कन्विक्शन, फिर फेथ। बिलीफ, कन्विक्शन और लास्ट में आता है अनशेकेबल फेथ। ऐसा फेथ महाराज जी के प्रति, हजूर के प्रति बड़ी कृपा है। गद गद से खुश हो गए करो कि प्रभु की मेरे पर बड़ी कृपा। भगवान हमें तारना चाहते हैं, भगवान हमें अपनी जात में मिलाना चाहते हैं। ये होनहार बिरवान के होत चीकने पात, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर। पहले भगवान ने ये शुभ मुहूर्त दे दिया है, क्योंकि हमने तरना है ना, महाराज जी की जात में एक में एक होना है। प्रभु ने बहुत अच्छी की। ऐसा सोचो जरा, सच्चाई है ये, मैं कोई अतियुक्ति से या एग्जेजरेशन से काम नहीं ले रहा, सच्चाई की बात कह रहा हूं कि भगवान की हम सब पे बड़ी कृपा, प्रभु के हम पे फुल कृपा है। एक गीत बनाया था आज से कुछ वर्ष पहले, शाम की हमारे पर फुल कृपा। हाफ कृपा भी नहीं, सेमी हाफ भी नहीं, 3/4 भी नहीं, 1/4 भी नहीं, भगवान की फुल कृपा है हमारे पर। बुद्धि में कृपा, मन में कृपा, तन में कृपा। फिर जिस स्थान पे रहती हो वहां भी देख लो, जहां है कृष्ण मेर वहां योगेश्वर है खुद। जहां आप जैसे श्रद्धालु रहेंगे पुत्र, उस जगह का मैं मान ही नहीं सकता कि वातावरण खराब रहे। आपने श्रद्धालु रहने से घर का वातावरण बहुत सुंदर रहता, बहुत ही अच्छा। वरना वो श्लोक हिल जाएगा जो आखिरी श्लोक है श्री गीता जी का, जहां है कृष्ण मेर वहां योगेश्वर है खुद। जहां काम रानियां, शादमानियां, सब ऐश्वर्य, धन, पदार्थ, सुख, आराम, चैन, करार वही होता। जहां कृष्ण मेर वहां योगेश्वर है खुद। जहां भगवान की भक्ति है, भगवान का नाम है। और गोसाई जी ने रामायण इसी तरह संपूर्ण की है, जहां सुमति ता संपत्ति नाना, जहां कुमति ता विप्त निदाना। बड़ी कृपा मेरे भगवान ने कर दी इस रूप में। अगर आप अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग या आप अपनी विचारधारा यूं बनाए, कोई कारण नहीं कि भगवान के प्रति आपके अंदर तत्काल प्रेम का हड़ ना आ जाए, भक्ति की बाढ़ ना आ जाए कि प्रभु की मेरे पर इतनी कृपा, वो मुझे तार नहीं चाहती है। ओए बड़ी कृपा मेरे कन्हैया, वो मेरे इष्ट देव, मेरी ओर से इतना नहीं हुआ जितनी कि आपकी ओर से हुआ। भागवत पुराण में आता है, जब कोई पक्का इरादा करके मेरी ओर एक कदम रखता है, मैं 10 कदम से आगे मिलता हूं।
भगवान के 10 कदम बढ़ते हैं हमारी ओर जब हम पक्के इरादे से अपना 1 कदम उनकी ओर बढ़ाते। थोड़ी कृपा है भगवान की। यहां तक भागवत पुराण में भगवान ने कहा, मैं कहने की जरूरत करूं तो, जहां जहां भक्त मेरा पग धरे, किसी और शास्त्र में होगा ऐसा जहां लॉर्ड कह रहा हो जहां जहां भक्त मेरा पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं और कभी न छोड़ूं साथ। इतनी दया। जहां जहां भक्त मेरा पग धरे, पग क्या होता है? ए पग, कहीं तू सिर पे बनने वाली पग ना समझना, पग मैंने पैर। जहां जहां भक्त मेरा पग धरे तां धरूं मैं हाथ, पाछे पाछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। इतनी कृपा गीता जी में देख लो। अगर आपने पक्का इरादा रख करके बढ़ गए हो भगवान के प्यारे बनके, तो भगवान ने कहा, हाँ वो मेरे प्यारे, जरा मेरी ओर देख क्या कर रहा है। मैं अब आपको नहीं छोड़ सकता, आपके जाप को, भजन को, याद को नहीं छोड़ सकता। अब तो मैं दांव पे लगा दी है अपनी जिंदगी। शाबाश, तूने दांव पे लगा दी है। जिस दम तूने दांव पे लगा दी उस दम भगवान कहते मैंने जयकारा बुलंद किया था, कभी मैं इसे छोड़ सकता नहीं। इतनी कृपा भगवान की। एक तरफ कहा कभी वो मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, आगे कहा ना 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 ना, कभी मैं उसे छोड़ आए। ना में भक्ता प्रणश्यति, ना में भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। आहा, कितनी कृपा हो रही है। अगर इस प्रकार की विचारधारा आप बनाएं तो मेरा तजर्बा है और आप लाभ उठाएंगे कि प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति जज्बा, भगवान के प्रति इश्क इलाही बढ़ निकलेगा। इसे बोलते हैं इश्क इलाही। बड़ी जोरदार बढ़ जाता है जब आप इस प्रकार की विचारधारा बनाने लगे। हर समय ऐसा सोचो करो, मेरे घर के माँ भी है, बाप भी है, बहनें भी है, भाई भी है, उनमें नहीं है भगवान के प्रति भाव। और भगवान ने मुझे छोड़ लिया सारे परिवार में से। प्रेम के आंसू जितनी मर्जी आप कंट्रोल करो, यू वोंट बी एबल टू चेक योर टीयर्स, वोंट बी एबल टू चेक योर टीयर्स। बहने लग जाएंगे फटाफट। मैं एक घर में से, इतना बड़ा मेरा परिवार है, मैं एक, भगवान मुझे प्रेरणा दी जा रही है। कोई विशेष है ना, कोई खास बात कि भगवान आपको चुने जा रहे हैं। गीता में एक बड़ा भारी प्रश्न आता, गीता के आशिक, गीता के पैरोकार प्रश्न करते हैं, भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना? पांचों भाइयों में से क्या एक अर्जुन ही अधिकारी था गीता का और बाकी अधिकारी नहीं थे? बड़े भारी जवाब है। उस वक्त अर्जुन जवाब देता है, क्यों सरकार, आपको क्यों चुना गया? व्हाई नॉट अदर्स? कोई है ना खास बात? जनाब, लाखों की आबादी है माला कैंटर सिटी की, और जनाब को भगवान ने चुना, क्या आपको सुरखाब के पर लगे हुए हैं? क्या बात है? क्या भगवान को कोई आप गोदी में लेकर के दूध पिलाती रही हो? क्या बोतलें भर भर के भगवान को दूध पिलाया माखी डाल डाल के? क्या बात है? भगवान को आपने क्या रिश्वत दी है? एक ने कहा था जब आप आ रही थी, कहां जा रही है? सत्संग में। पता नहीं है बहने, तूने भगवान को क्या रिश्वत दी है? रिश्वत दी है। देख लो ना, जो आपको मौका दिया, देख लो कहीं तो बेचारी बिल्कुल ही कमलियां रमलियां हैं, कहीं मेरे बच्चे बिल्कुल ही बस क्या को गोंगलू है, गोंगलू। यहां रहने वाले अगर कोई गोंगलू समझे, बाबा क्या बोल गया? गोंगलू शलगम, बिल्कुल ही गोल मटोल गोंगलू है। उन गोंगलुओं को ही मौका मिल गया। क्या कमाल, क्या कमाल। काका जिनको पता ही कोई नहीं है, हाय, जिन्हें जरा कुछ समझ में, देखो जिनकी बुद्धि का विकास भी नहीं है, छोटे छोटे शब्दों का अर्थ का पता नहीं लगता, उनको ही भगवान ने मौका दिया कि तू भी चल, जा जा जा, मेरे भक्तों में नाम अपना लिखा के देख क्या होता, मेरी दहलीज पे जरा मस्तक रगड़ के देख क्या होता, मेरा नाम लेख के देख क्या होता है, मेरी गीता सुन के देख होता क्या है। भगवान ने आपको चुना है, हाय हाय, आपको विशेष कोई है ना कृपा। मैं तो जीवों को देखता रहता हूं कि भगवान कोई खास बात है, खास बात। हमारे चमन लाल जी ले लो, चल नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से अपने पैर रखते हैं, एक पैर जमा के दूसरे पैर को आज्ञा देते हैं फॉरवर्ड, अगला पैर जमा के पिछले कहते हैं यस अलाउड अलाउड, एक एक पैर रखते आते हैं। कोई है ना विशेष कृपा। इतने भारी भरकम जिस्म चलने के काबिल नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा, पर चमन लाल दिल से बधाई देता हूं, भले शरीर ना साथ दे, आपकी श्रद्धा और आपका मन पूरा पूरा साथ दे रहा, पूरा पूरा। इनको गीता जी से विशेष प्रेम था, विशेष। जितने आप मोटे हैं इतनी गीता इनकी बिल्कुल छोटी सी है, पॉकेट एडिशन। बड़ी हंसी आती है कि गीता छोटी सी रखी, विशेष कृपा।
कई जीव तो मुझे ऐसे नजर आती हैं कि हाय ये तो काल का ग्रास बनते नरक में जाते, और भगवान ने बचा लिया आप लोगों को। कई माताएं देखता हूं जो नास्तिक थी, बड़े बड़े ऐबों में लगी हुई थी, भगवान ने क्या बख्शिश की है मेरी बेटी आप पर। जनता पूछती है कि तेरे चेहरा लाल हो गया, तुझे बड़ी खुशी, तुझे मिल क्या गया। बहने क्या बताऊं कि मुझे क्या मिला, कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता, कितनी कोई कम हैरानगी की बात है कि यहाँ की विधवाएं बहनें लगती भी नहीं है कि विधवा है। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता, इतनी चौड़ाहट एक नई ब्याही दुल्हन में भी नहीं होता जितने कि मेरी विधवाओं बहनों और बेटियों में है। कमाल किया। क्या क्या हुआ, इसे कहा करती हैं क्या, तली पे सरसों जमाना। सत्संग का कितना प्रभाव, भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा, ये भगवान की विशेष देन है। और प्रभु मुस्कुरा रही है, दरअसल होती है मेरी भगवान की विशेष दाद है। ऐसा सोचो जरा, जरा अपनी विचारधारा ऐसी बना मेरी बेटी, हाँ आपका मन गदगद हो जाएगा कि प्रभु की बड़ी कृपा हो रही है, भगवान मुझे तारना चाहती है। क्या प्रेम का बाढ़ नहीं आ जाएगा भगवान के प्रति? क्या भक्ति ठाठे नहीं मारने लगेगी आपके अंतःकरण के अंदर? जो आप प्रश्न कर रही हैं कि भक्ति की बाढ़ कैसी आए, भगवान के प्रति प्रेम की बाढ़ कैसी आ जाए, अगर आप विचारधारा यूं बनाने लगे कि भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया, भगवान ने मुझे चुन लिया। आजकल मेरे बच्चों को अगर डॉक्टरी में जगह मिल जाए, मेडिकल में जगह मिल जाए, इंजीनियरिंग में जगह मिल जाए, ओए होए होए इतने गदगद होती हैं कि हजारों लड़कों में से मेरा नाम आ गया। और हमें, हमारे तो पैर भी नहीं धरती पर आते कि लाखों में हमारा नाम आ गया। वरना भगवान ने आज से 5,500 वर्ष पहले कहा है हजारों में होगा कोई खाल खाल। यार हम चुने गए हो नंदलाल, खुश हो जा पुत्र, खुश हो जा। हम चुने गए, भगवान ने हमें चुन लिया, लाखों में से हजारों में होगा कोई खाल खाल हो जिसको फिक्रे हसूले कमाल। मालिक ने हमें चुन लिया, खुद कहा मेरे मालिक ने, हो इन बा कमालों में कोई बशर जो मेरी हकीकत से पाए कर मनुष्यनाम ससरेशु कश्चित यतति सिद्धि है। मैं तो नहीं कह रहा, श्याम सुंदर जी कह रहे हैं, अगर हम इस प्रकार की लाइन ऑफ थिंकिंग, इस प्रकार की आइडियोलॉजी, इस प्रकार की विचारधारा बनाए तो क्या प्रेम थोक के भाव हमारे अंदर आता है कि नहीं? नॉट बाय रिटेल, बाय होल सोल। होलसेल आती है कि नहीं? होलसेल पूरा मन में आता है, क्या बात आती है। इतनी कृपा मेरे पर, इतनी मेरे प्रभु की दया मेरे पर, मुझे तारना चाहती है। मुझे भगवान ने अपने दर्शनों के लिए योग्य समझा, मुझे प्रभु ने अपने दर्शनों के लिए योग्य समझा। हाय मैं कभी भी एहसान नहीं उतारूंगे, वरना मैं तो कलयुगी जीव हूं। मैं कौन सी कोई बहुत बड़ी तपस्विनी हूं, मैं कौन सा बहुत बड़ा तपस्वी हूं। एक साधारण जीव से भगवान ने असाधारण बना दिया। शाबाश, साधारण से एक मामूली से पत्थर को भगवान ने अपने द्वार पे लगा के संगमरमर के नाम से याद कर दिया। उस पत्थर के कितने अच्छे भाग्य जो भगवान के द्वार पर लगा हुआ हो। आहा, तरसता रह गया रसखान जब उसके आखिरी दिन आ गए थे। कितने सुंदर शब्दों में कह रहे, प्रभु अब मैं शरीर छोड़ने लगा हूं। आहा, मानस हूं तो वही रसखान, बसो संग गोकल गांव के ग्वारन। प्रभु अगर तूने मुझे मनुष्य बनाना है, हाँ तो मुझे बाल ग्वालों में एक बना देना। अगर तूने मुझे पशु बनाना है तो वो गैया बनाना जो तुम चराने के लिए ले जाओगे। और अगर तुमने मुझे पत्थर बनाना है तो वो पत्थर बनाना जो आप अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लोगे। अगर आपने मुझे वृक्ष बनाना है तो उस रास्ते का बनाना जहां तुम्हारी गोधूली पड़ेगी। देखते जाओ जरा, अगर आपने मुझे पक्षी बनाना है तो उस यमुना का बनाना जहां तुम स्नान करने के लिए नित्य आया करोगे। तरसते अगले, ये जवानी याद करो, मानस हूं तो वही रसखान, बसो संग गोकल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहां बसु मोरो, बसो नित्य नंद की गाय मझारन। हाय हाय, पाहन हो तो वो गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। अगर पत्थर बनाना है भगवान ने तो मैं वो जो भगवान ने गिरधारी नाम रख लिया। गिरधारी, गिर को उठाने, गिरी मैंने जो है उसको उठाने वाले। ऐसे रसखान तरसता गया है कि प्रभु अगर मुझे अगला जन्म देना है तो ये योनि देनी है तो वहां देना, ये योनि देनी तो वहां देना, ये योनि देनी तो वहां देना। और आप देखो भगवान की कितनी कृपा, कितनी दया मेरे प्रभु की हम सब पर। ऐसी विचारधारा बनाओ जो कुछ सच्चाई से लबरेज है, जो कि सच्चाई से भरी हुई मेरी बेटी। ऐसी विचारधारा बना कि बाकी भी तो हजारों नारियां हैं। इस समय आपकी जाति सिनेमा हॉल में बैठी होगी, इस समय कुछ आपकी जाति बैठी होगी क्लबों के अंदर, कुछ जाति कईयों की नजर का निशाना बन रही होगी पार्क के अंदर। हाय,
कुछ जातियां बाजार की शोभा बढ़ाने के लिए जरा चल फिर रही होंगी एज ए डेकोरेशन, जरा देखिए ना, उनमें से आपको भगवान ने चुना है कि ना, नॉट फॉर क्लब, नॉट फॉर पार्क, नॉट फॉर डेकोरेशन, डेकोरेटिव पीस इन दी बाजार, बट फॉर लॉर्ड्स वाणी सेक। आपको चुन लिया और आपको यहां बिठा दिया और अपनी वाणी सुना रही गए। महती कृपा, महती कृपा, बड़ी भारी कृपा। अगर हम इस दृष्टिकोण से विचार करें तो बड़ी भारी कृपा नारी चूल्हे के अंदर, बड़ी भारी कृपा। पर सारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे हिंदू में शास्त्र को खास करके नारी हा हा कहती हुई शर्म भी आ रही है। नारी का जन्म, नारी का चोला, हाँ, कई गुनाहों के कारण से, कई पाप योनि, तो गीता में भी कहते हैं अर्जुन ये पाप योनि है। उस पाप योनि को इतना पुण्य का अवसर, भगवान की विशेष कृपा, भगवान की विशेष दया, कई जन्मों के पुण्य जब जागते हैं तब मिले सत्संग। गोसाई जी ने शुरू में कहा है, जब कई जन्मों के पुण्य जागती हैं तब सत्संग मिलता है। और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, इस रूप में भला कितनी कृपा है। इस प्रभु की हमारे पे फुल कृपा, वो श्याम जी की हमारे पे फुल कृपा। अब और फायदा उठा लो, अपने मन और तलीन कर लो, अपना मन और जाप द्वारा बढ़ा लो। भगवान ने हमें मौका दिया, मुझे ऐसा नजर आता है अंगीठी दी, उसमें कुछ भड़कती हुई श्रद्धा का अंगारा दिया। हाँ, अब अगर हम यूं रख देंगे देर लग जाएगी अंगीठी के भड़काने में। ज्यादा जाप बढ़ा दें, ज्यादा सिमरन बढ़ा दें, ज्यादा भगवान के सामने हमने टेबल फैन फुल स्पीड से छोड़ दिया तो मिनटों में सारे कोले अंगारे बन जाएंगे। इतनी जोर की हवा चलेगी कि अंगारे बन जाएंगे सब। कभी कभी भवन में अंगीठी जलानी पड़ती है तो ये टेबल फैन लगा देते हैं, उसके आगे फटाफट 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 कालक उड़ के लाली बन जाती है, फौरन कोले बन जाते, कोले जो है वो अंगारे बन जाती हैं तत्काल। इस तरह अब भगवान ने तो कृपा कर दी, अब हम अपना जाप बढ़ाएं कि जब प्रभु ने मेरे पे इतना कृपा की है तो मैं भी मनसा वाचा कर्मणा एक होकर के अपनी भक्ति, अपनी साधना बढ़ा डालू। तब आप सालों की साधना दिनों में पूरी कर सकते हैं। दिनों में आप कहती हैं दिल्ली जाने में 4 दिन लगेंगे, सरकार 4 दिन, हाँ अगर पैदल जाए तो, और अगर कार पे जाए तो कुछ घंटे, और अगर जहाज पे जाए तो बिल्कुल ही कुछ समय, आधा घंटा, 25 मिनट या आधा घंटा। 4 दिन लगेंगे तो रफ्तार पर है ना। भगवान के पास जाने में कई जन्म लगेंगे, सरकार ये तो रफ्तार के ऊपर है ना। अगर आप अटूट श्रद्धा कर ले तो फिर शास्त्र कहता है सालों की बात महीनों में, महीनों की बात दिनों में, और दिनों की बात कुछ समय में। ये तो अपने पर है ना। जब भगवान ने इतनी कृपा की है आगे हम बढ़ा दें। अब हमारे बस की बात है कि आगे हम बढ़ा दें, और जोरदार कर दें, और जोरदार जाप, और जोरदार भजन, मन और मालिक में टिका ले। ओह सोने में सुगंधी आ गई, फिर तो मजा आ गया। जैसे सोने में सुहागा आ जाता वो और चमक उठेगा। जब इतनी भगवान ने कृपा की है, हम भी अपनी ओर से कसर कोई ना छोड़े। तो मुझे पूरा यकीन है और पूरा यकीन दिलाता हूं कि भगवान की पूरी कृपा हो रही है। पूरा यकीन जैसे मैंने अपनी विचारधारा बनाई है, आप भी अपनी विचारा लाइकवाइज बनाइएगा। बिल्कुल मेरी बच्चियां इस प्रकार जैसे कि मैंने समझाया है, रोशनी डाली थोड़ी देर के लिए, आप ऐसी विचारधारा बनाइए कि मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण की मेरे पे पूरी कृपा है, जो मुझे इतना मौका दे रही है तरने का, इतना मौका दे रही है अपने दर्शनों का, इतना मौका दे रही है आवागमन से छुट्टी पा जाने का। ओ प्रभु तेरी फुल कृपा, ओ श्याम तेरी फुल कृपा, ओ मालिक के कुल, ओ मेरे गाइड फ्रेंड और फिलॉसफर, तेरी हम पे फुल कृपा, तेरी हम पे फुल कृपा, तेरी हम पे अनर्वचनीय कृपा, अकथनीय कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। सोचो, समझो और कर। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।